भारत और इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पूरे रोमांचक और चटपटे हाइलाइट्स की तरफ। अगर आपको भी ये महामुकाबला और हमारी ये मजेदार कमेंट्री पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ठोकना न भूलें। सुबह का सत्र, राहुल गिल की जोड़ी, वेस्ट इंडीज की नींद हराम। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो लगा जैसे हमारे दोनों बल्लेबाजों केएल राहुल और शुभमन गिल ने रात को कसम खाई थी कि आज इंडीज के गेंदबाजों का तेल निकालेंगे। वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने बॉलिंग की जिम्मेदारी सील्स को दी और स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। राहुल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर वेस्ट इंडीज की टीम को ट्विटर पर चेतावनी दे दी कि आज उनकी खैर नहीं। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका मारकर उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की स्पीड दे दी। अगले ओवर में आए जस्टिन ग्रीव्स। इस बार राहुल और शुभमन ने समझदारी दिखाई। जैसे हम लोग बाजार में चीजों के दाम देखकर सिंगल खरीदते हैं, वैसे ही दोनों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया। पर तभी ओवर की तीसरी गेंद पर वेस्ट इंडीज की मिसफील्डिंग हुई। लगता है फील्डर ने गेंद को नहीं बल्कि अपने फोन को देख लिया था। गेंद बाउंड्री को पार कर गई और भारतीय टीम को फ्री में 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 40 ओवर के बाद स्कोर 136/2। अगले 5 ओवर तक दोनों ने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला। क्यों? शायद दोनों ने सोचा होगा, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें जब ये सिंगल डबल से ही थक रहे हैं। कप्तान रॉस्टन चेज ने अपने हर गेंदबाज को आजमाया, लेकिन राहुल और शुभमन की जोड़ी टूटी नहीं बल्कि फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत निकली। चेज की रणनीति बनाम राहुल का चौका। 64वें ओवर में कप्तान रॉस्टन चेज ने नई रणनीति बनाई, फील्डिंग बदली और बॉलिंग के लिए फिर से जस्टिन ग्रीव्स को भेजा। लेकिन केएल राहुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर चेज की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन ने आते ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और ओवर की आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया, चौका। ग्रीव्स का ये ओवर वेस्ट इंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 9 रन लुटा दिए। राहुल और शुभमन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर जमे थे और इंडीज के गेंदबाजों को ऐसे धो रहे थे जैसे कोई घर में गंदे कपड़े धोता है। दूसरी तरफ इंडीज को विकेट की सख्त जरूरत थी। उन्हें लग रहा था, यार ये तो पिकनिक मनाने आए हैं क्या। अगले ओवर में चेज ने नया प्रयोग किया और जोहान लेन को लगाया। जोहान ने शुरू में राहुल को खूब चकमा दिया, लेकिन राहुल ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में धकेलकर चीते की रफ्तार से 1 रन चुरा लिया। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल। उन्हें तो बस इसी पल का इंतजार था। उन्होंने 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री के बाहर। ये शॉट इतना शानदार था कि दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे जैसे किसी ने मुफ्त का माल दे दिया हो। गिल का अर्धशतक और राहुल का दहाड़ता शतक। 50वें ओवर में आए खैरी पियरे, लेकिन राहुल और शुभमन ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। शुभमन ने पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाया और राहुल ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका मारकर खैरी पियरे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों ने इस ओवर से 9 रन ठोके और स्कोर 170 तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे केएल राहुल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब। 52वें ओवर में शुभमन और राहुल ने सिर्फ सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। अगले 2-3 ओवर तक इंडीज की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लिया। कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इंडीज वाले फील्डिंग में बदलाव करके जाल बिछाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वेस्ट इंडीज की कोई भी रणनीति यहाँ काम नहीं आई। 55 ओवर के बाद स्कोर 183/2। अब शुभमन गिल को अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। 56वें ओवर में आए खैरी पियरे और शुभमन ने चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। पर दोस्तों, कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अर्धशतक पूरा करने के बाद अगले ही ओवर में शुभमन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और गेंद को सीधा जस्टिन ग्रीव्स के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से शुभमन की तूफानी पारी का अंत हुआ। वो 5 चौकों की सहायता से 50 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौट गए। 183/3। राहुल और ध्रुव जुरैल की जोड़ी, युवा जोश। टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन केएल राहुल अभी भी अडिग थे। उनका साथ देने आए युवा ध्रुव जुरैल। अब टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर थी। 60वें ओवर में खैरी पियरे को राहुल ने पहली ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में धकेलकर चौके में तब्दील कर दिया। जैसे कह रहे हो, एक गया तो क्या हुआ, मैं अभी यही हूँ। 65वें ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज खुद आए। ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने तगड़ा प्रहार किया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिया। और इसी के साथ उन्होंने 12 चौकों की सहायता से अपना शानदार शतक ठोककर वेस्ट इंडीज की टीम में तबाही मचा दी। ये राहुल के टेस्ट करियर का 10वां शतक था। जब टीम के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तब राहुल ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि शतक भी पूरा किया, यानी संकट मोचन बन गए। 67 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 218/3। राहुल 100 पर और ध्रुव जुरैल 14 पर डटे हुए थे।
लंच ब्रेक के बाद वेस्ट इंडीज का शिकार। अब हुआ लंच ब्रेक। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति थी तेजी से रन बटोरना और वेस्ट इंडीज को थी विकेट की तलाश। कप्तान रोस्टन चेज ने बॉलिंग में बदलाव किया और जोमेल वॉरिकन को भेजा। वॉरिकन की खतरनाक गेंदबाजी राहुल को समझ में नहीं आ रही थी और वो संभल कर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, शायद लंच में कुछ भारी खा लिया था। ओवर की 5वीं गेंद पर वो वॉरिकन का शिकार बन गए। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा जस्टिन ग्रीव्स के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से केएल राहुल की तूफानी पारी का अंत हुआ। वो 12 चौकों की सहायता से 100 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौटे। 218/4। सर जडेजा और ध्रुव का बवंडर। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरैल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खेमे में जडेजा का डर तो पहले से ही था। मैदान पर कदम रखते ही जडेजा ने समझदारी से काम लिया और शुरू में कई ओवर तक सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाया। 71वें ओवर में कप्तान रोस्टन चेज खुद आए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ध्रुव ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर रोस्टन चेज के होश उड़ा दिए। अगले ओवर में आए जोमेल वॉरिकन। इस बार तो रविंद्र जडेजा ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने पहली गेंद पर 69 मीटर का लंबा छक्का लगाया और फिर 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वॉरिकन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वॉरिकन का ये ओवर वेस्ट इंडीज के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 12 रन। 72 ओवर के बाद स्कोर 238/4। अगले ओवर्स में जडेजा ने चौका लगाया और ध्रुव ने भी पहला चौका मारकर अपने तेवर दिखाए। 75 ओवर के बाद स्कोर 251/4। जडेजा जुरैल की आक्रामक साझेदारी। जहां एक छोर से रविंद्र जडेजा चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। इंडीज की टीम को विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। 77वें ओवर में कप्तान रोस्टन चेज फिर आए, लेकिन उनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को दी। स्ट्राइक पर आते ही ध्रुव ने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा छक्का लगाकर वेस्ट इंडीज के खेमे में तबाही मचा दी। 80 ओवर के बाद स्कोर 266/4। 81वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें एक चौका भी शामिल था। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल मिलकर इंडीज के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी के सामने वेस्ट इंडीज की कोई भी रणनीति सफल नहीं हो रही थी। कप्तान रोस्टन चेज तो मानो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। शायद सोच रहे होंगे, काश मैंने कल छुट्टी ले ली होती। जुरैल और जडेजा का अर्धशतक। 85वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक तगड़ा चौका लगाया और चौके के साथ ही उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक था। ध्रुव ने बल्ले को हवा में लहराकर सेलिब्रेट किया। लगता है ऋषभ पंत की कमी ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। 85 ओवर के बाद स्कोर 287/4। 86वें ओवर में ध्रुव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दी। जडेजा ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। यहाँ स्टंपिंग का मौका था, लेकिन विकेट कीपर से गेंद छूट गई और पीछे बाउंड्री को पार कर गई। 4 रन। वॉरिकन ने इस ओवर में 7 रन खर्च कर दिए और फिर भी विकेट नहीं निकाल पाए। 90वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी का अंदाज फिर बदला और दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 90 ओवर के बाद स्कोर 311/4। 93वें ओवर में आए वॉरिकन और आतंक का दूसरा नाम बने जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब उन्हें अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। और फिर 95वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिया और इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 28वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में बल्ले को तलवार की तरह लहराकर अपने अर्धशतक का जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, आज के दिन राहुल के शतक, शुभमन और ध्रुव के तूफानी अर्धशतक और जडेजा की आक्रामक पारी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पानी पिला दिया। वेस्ट इंडीज की टीम आज की रात बहुत कुछ सोचने वाली है। आपको इस मैच की सबसे मजेदार बात क्या लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।